दक्षिण भारत के एक गांव में एक ब्राह्मण अपनी पत्नी और पुत्र के साथ रहता था। एक दिन उसकी पत्नी नहाने के लिए गई तो अपने पति को पुत्र की रक्षा के लिए बिठा गई। इसी बीच राजा के आदमी ने आकर कहा कि हे ब्राह्मण, महाराज आपको दान लेने हेतु बुला रहे हैं। ब्राह्मण राजा की आज्ञा को भी कैसे टाल सकता था। फिर राजा ने तो उसे दान ही देना था। यदि वे न गया तो उसके स्थान पर कोई दूसरा ब्राह्मण आकर दान ले जाएगा। इधर उसका बच्चा अकेला पड़ा था। फिर उसे अपने पाले हुए नेवले का ध्यान आया। हाँ, मैं अपने बेटे की रक्षा के लिए इस पालतू नेवले को कह जाता हूँ। इसी बीच मैं दान लेकर आ जाऊंगा, राजमहल दूर ही कितना है। ये कहकर नेवले को बच्चे के पास छोड़कर ब्राह्मण वहां से चला गया। ब्राह्मण के जाते ही एक काला सांप उस बच्चे को डसने के लिए आगे बढ़ने ही लगा था कि नेवले ने झट से उस पर हमला कर दिया। फिर क्या था, देखते ही देखते नेवले ने सांप को लहूलुहान करके फेंक दिया। इस लड़ाई में नेवले का शरीर भी खून से लथपथ हो गया। ब्राह्मण जब राज दरबार से दान लेकर आया और उसने जैसे ही नेवले को खून से लथपथ देखा तो वह समझा कि उस खूनी नेवले ने उसके बच्चे को खा लिया है। क्रोध में अंधे हो उस ब्राह्मण ने लाठी उठाई और अपने ही पाले नेवले की हत्या कर दी। नेवले की हत्या के बाद जैसे ही ब्राह्मण अंदर गया तो उसका बेटा बड़े आराम से सो रहा था। उसके पास ही मरे हुए काले सांप के टुकड़े पड़े थे। अब ब्राह्मण के समझ में सारी बात आई कि उस नेवले ने मेरे बच्चे को बचाने के लिए सांप का खून किया और मैं पापी ने क्रोध की आग में अंधे होकर उसे ही मार डाला। मगर अब पछताने से क्या हो सकता था। हमें बिना सोचे समझे क्रोध नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से अपना ही नुकसान होता है। मेरा तो कहना है कि मनुष्य इन शत्रुओं का साथ छोड़ दे तो कल्याण अवश्य होगा। वे शत्रु हैं रात दिन औरतों का ख्याल, बिना सोचे समझे क्रोध में आना, नश्वर चीजों का अधिक लाभ, झूठी मोह माया, सम्मान की भूख और व्यर्थ का अभिमान। हमें इन शत्रुओं से दूर रहना चाहिए। सो दोस्तों, आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी कमेंट कर बताएं। ऐसी ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज के लिए मेरे इस चैनल अनमोल हिंदी स्टोरी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।